हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं आज फिर और शुरू कर रही हूँ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। तो श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु और गौरांग की जय हो। अनंत कोटि बैठ ठाकुर की जय हो। करते हैं शुरू एक छोटे से कीर्तन से। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वन चारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। करते हैं शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टपर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो करते हैं शुरू श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। अध्याय आज 12 है। तो आज अध्याय 12 है। सम्राट परीक्षित का जन्म। पहला श्लोक हमारा है। सौनक उवाच अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए उत्पन्न अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। श्लोक नंबर 2 है।
तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथेवास्तित्वस प्रेत्यगतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। श्लोक नंबर 3 है तदीदनं श्रोतुम् इच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम् अदाक्षुकः। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। श्लोक नंबर 4 है सूत उवाच अपीपलदधर्मराजः प्रीतिवदरज्जयन् प्रजाः निःस्पृशः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। श्लोक नंबर है 5 संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुँच गए। श्लोक नंबर 6 है हमारा किम त्वे कामाः सुरस्पर्शा मुकुंद मनसो द्विजा। सॉरी, फिर से शुरू करती हूँ श्लोकों में 6 नंबर का श्लोक किम त्वे कामाः सुरस्पर्शा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजर्हुरमुदं राजः क्षुधितस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। श्लोक नंबर है 7 मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिचदर्हयमानोस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र सौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। श्लोक नंबर 8 है अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत पूरटमौलीनम् अपीव्यदर्शनं श्यामं तडिदाससमुच्यतम्। वे श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। चाहे वो अंगूठा मात्र ही थे, लेकिन वो थे दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। श्लोक नंबर है 9 श्रीमद्दीर्घचतुबाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजच्छं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतः दिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। श्री भगवान 4 भुजाओं
सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। श्लोक नंबर है 10। अस्त्रतेजः स्वगदया निर्हारम् इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत कः इति असो। श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनिष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। श्लोक नंबर 11 है। विधूय तद मे आत्मा भगवान धर्मगुवई विभु मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर दधे हरिः। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं तुरंत अंतर्धान हो गए। श्लोक नंबर है 12। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जंगे वंशधरः पांडोरभूयः पांडुरिवोजसा। तत्पश्चात जब कर्मशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। श्लोक नंबर है 13। तस्य प्रीतमना राजा विप्रे धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। श्लोक नंबर है 14। हिरण्यं गां महिं ग्रामान् हस्त्यस्वार निरिपतिर्बरान् प्रादात् स्वप्न च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। सॉरी, मैं इसको एक बार और पढ़ूंगी 14 श्लोक को। यहाँ पे तो पढ़ने में ऐसा लग रहा प्राद्वस्वन्न, ये ना यहाँ पर सुअन्न है, सॉरी तो गलत हो गया यहाँ पे। हिरण्यम गामहि ग्रामन हस्ति अश्वान निरपतिः वरान प्रादात सुअन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। श्लोक नंबर है 15। त्वमुचु ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रशयन्वितम् एषा हि अस्मिन् प्रजा तन्तो पुरूणां पौरवऋषभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरों की परंपरा में है। श्लोक नंबर 16 है। देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषु रातः व अनुग्रह अर्थाय विष्णुना प्रविष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। श्लोक नंबर है 17। तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेह महाभागवतः महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उच्च कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। श्लोक नंबर है 18। श्री राजोवाच अपयेय वंशयान राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्वितयशसा साधुवादेन सततमा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा। श्लोक नंबर 19। ब्रह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्राह्मणयः सत्यसन्धः च रामः दाशरथी यथा विद्वान। ब्राह्मणों ने कहा, हे पितापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। श्लोक नंबर 20। एषः दाता शरण्यश्च यथा होसि नरसिंह यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तरिव यज्वनाम्। यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नर नरेश शिवी की तरह उदार, दानवी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। श्लोक नंबर 21। धन्वीनाम अग्रणीः एषः तुल्यः च अर्जुन्यो दयोः हुताशः इव दुर्धर्षः समुद्रः इव दुस्तरः। महान धनुधरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्नि देव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लभ होगा। श्लोक नंबर है 22। मिग्रेन्द्र इव विक्रांतो निसेव्यो हिमवानिव तितिक्षु वसुधा इव असो सहिष्णु पितरो इव। यह बालक शिव के सिंह के समान, थोड़ी गलती हो जाती है, क्षमा कर देना। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। श्लोक नंबर 23 है। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवे रमाश्रयः। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। श्लोक नंबर हमारा है 24। सर्वसद्गुण महात्मये एषः कृष्णं अनुव्रतः रन्ति देवः इव उद्धारः ययाति इव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। श्लोक नंबर है हमारा श्लोक नंबर है 25। धृत्यावली समकृष्णे प्रह्लाद इव सतग्रह आहर्ता एषः अश्वमेघानां वृद्धानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। श्लोक नंबर है 26। राजर्षीणां जनहिता शास्ता चोतपथगामिनां न गृहीता कलेरेश भूवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक
ऋतुतुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निर्मित यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। श्लोक नंबर है 27। तक्षकातात्मनः मृत्युं द्विजपुत्र उपसर्जितात् प्रपतस्यते उपसृत्य मुक्तसंगपदं हरे। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने के बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। श्लोक नंबर है 28। जिज्ञासित आत्म याथार्थ्य मुने व्यास सुतात असो हित्वा इदं निरपगंगायां यास्यति अद्धा अंकुतः भयम्। श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। श्लोक नंबर है 29। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्ध अपचित्य सर्वे प्रतिजागमुः स्वकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करने में अपने घरों को लौट गए। सॉरी, इधर काम चल रहा है, आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मुझे क्षमा करना। श्लोक नंबर 30। स एषः लोके विख्यातः परिच्छिदिति यत् प्रभु पूर्वदष्टमनुध्यायन् परिच्छेत निरेस्विह। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति को अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इससे अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। श्लोक नंबर है 31। स राजपुत्रो वविदे आशु शुक्ले इव उडुपः आपूर्यमाणः पृथिवीः काष्ठाभिः इव सह अन्वहम्। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। श्लोक नंबर है 32। यक्षमाणः अश्वमेघेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनः दद्यो न अन्यत्र करदण्डयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेघ यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। श्लोक नंबर है 33। ततभिप्रेतम् आलक्ष्य भ्रात्रः अच्युत चोदिताः धनं परहिणम् आजहु उदीच्याम दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। श्लोक नंबर 34 है। तेन संभृत संभारः धर्मपुत्र युधिष्ठिरः वाजिमेधेतिभिः भीतः यज्ञेह समयजत हरिम्। उस धन से राजा 3 अश्वमेघ यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। श्लोक नंबर 35 है। आहुतो भगवान राज्ञा याजित्वा द्विजे निरपम उपासकतिचित्त महामासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहाँ कुछ महीने रुके। श्लोक नंबर 36 है हमारा लास्ट श्लोक।
तत् राज्ञा अवयुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्राह्मन् स अर्जुनः यदुभिः वृतः। हे सौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के द्वारा द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्री राधा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि हरि बोल।